Dear students, welcome again in foundation series videos. In last video in chemical kinetics chapter, we have discussed about first order, some basic examples related to first order and some basic problem related to first order. Today I am going to discuss a brief idea about second order because second order का डिटेल काइनेटिक्स बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जेई और नीट में है. क्लियर? तो चलिए हम लोग देखें सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन फॉर सेकेंड ऑर्डर. 2A gives product. This is first type reaction, and maybe A plus B gives product. This is also a second order reaction. So for this integrated equation for this type of reaction, suppose आपने rate लिखा तो rate is equal to Ka square, and for this rate is equal to Ka and B. Order is sum of powers. तो यहाँ पे power 2, यहाँ पे 1 plus 1 2. For this integrated equation is K equal to 1 by T x upon A minus x. This is integrated equation for this type of second order reaction. Clear? And in this case, integrated equation will be K is equal to 2.303 by T A minus B log B A minus x upon A B minus x. This is the equation. ये तो बिल्कुल भी आपके सिलेबस की बात नहीं है, इससे थोड़ा आइडिया हम लोग ले लेंगे. ठीक है? तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर. अब सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर आप देखो हाफ लाइफ के लिए, तो व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, टी हाफ. हाफ लाइफ इज टाइम in which initial concentration becomes half, or time taken by the reaction for its half completion. Initial concentration becomes half, या जितने में reaction half complete हो जाए, that will be half life for the reaction. तो half life, initial concentration becomes half. X is dissociated mole, means at T half x is equal to 1 by 2A आप बोल सकते हो, because A is initial, x is 1 by 2A जो dissociated mole है, half of initial. This means x is equal to 0.5A. Clear? तो putting the value of x in this equation, we can get value of T half, means K is equal to 1 by T half. x की जगह आप लिख दो 0.5A अपॉन A minus 0.5A. This means T half is equal to 1 by K. Clear? 0.5A upon A into A minus 0.5A is 0.5A. 0.5A cancel. T half is equal to 1 by Ka. Clear? तो दिस इज हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अगर हम इसको रिलेट करें तो जीरो ऑर्डर, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देयर इज नो रिलेशन, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर टी हाफ इज inversely proportional to initial concentration. So this is about very brief idea about second order reaction. अब हम लोग थोड़ा एक ऐसे रिएक्शन की बात करने वाले हैं जो सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों को रिलेट करता है. दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. क्लियर? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. स्यूडो मतलब होता है फॉल्स. ऐसे रिएक्शन जिनका ऑर्डर हायर अपीयर हो रहा हो लेकिन एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर हो, दे आर स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन.
लगता हो कि हायर ऑर्डर के हैं, लेकिन वो किसके हो, फर्स्ट ऑर्डर के। तो देखिए, द रिएक्शन विच अपरेंटली सीम्स टू बी हायर ऑर्डर बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे रिएक्शन को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जनरली हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जो होते हैं वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जो होते हैं, या ऐसे रिएक्शन इन विच आउट ऑफ टू रिएक्टेंट्स एक का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है उसके कंसंट्रेशन को चेंज करने से रिएक्शन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दो में से एक पे ही रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा, तो वो क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। जैसे CH3COO-C2H5 एस्टर प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दिस गिव CH3COOH प्लस C2H5OH। ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज ये कहाँ होता है, वाटर इज इन एक्सेस। दिस मीन्स वाटर के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। उसी तरीके से आप इन्वर्जन ऑफ शुगर देख सकते हो, C12H22O11 प्लस वाटर, क्लियर, इन्वर्जन है ये। दिस गिव्स C6H12O6, C6H12O6, this is fructose and this is glucose. Molecular formula of fructose and glucose are same. Fructose contain ketone group and glucose contain aldehydic group, ये आगे फर्दर बात होगी। तो जिस रिएक्शन में one of the reactant is in excess, तो out of two reactant rate of reaction depends on reactant which is in smaller amount, clear। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, दे आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी प्रूफ कर ली, ये भी आपके बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आप जान लो थोड़ा। तो आप देखो, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है फॉर टू रिएक्टेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इंटीग्रेटेड काइनेटिक्स 2.303 T A minus B log B A minus X upon A B minus X, clear। if B, सपोज इन दोनों में से एक बहुत ज्यादा है, B is in large amount, B is in large amount, then B much greater than A. This means K equal to 2.303 by T A minus B, clear। तो A को इग्नोर किया जा सकता है, amount of B is much more, means this is minus BT log B A minus X। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ अमाउंट बहुत ज्यादा है, यहाँ B का कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट रिएक्शन रेट, दिस मींस A minus X, B को इग्नोर किया, एंड B का जब अमाउंट ही नहीं ले रहे हैं आप, तो X का मतलब नहीं यहाँ पे, दैट मींस A, क्लियर। दिस मींस K इक्वल टू 2.303 बाई माइनस BT को अगर आप प्लस में कन्वर्ट करो तो दिस लॉग A बाई A माइनस X, ये उल्टा हो जाएगा, क्लियर। दिस मींस आपने, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको इधर कर लिया, K B इज इक्वल टू 2.303 बाई T log A अपॉन A माइनस X, क्लियर। B लार्ज एक्सेस में है, इग्नोर किया जा सकता है, K इक्वल टू 2.303 बाई T log A बाई A माइनस X। दिस इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर। तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन का काइनेटिक्स ऐसा आ गया, दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर। बट मेक इट वेरी क्लियर, यूनिट फॉर स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिट ऑफ K is equal to second order unit of K। इसका मतलब
इस रिएक्शन में K की यूनिट वही होगी जो सेकेंड ऑर्डर में K की यूनिट होती है, बट अपेरेंटली द रिएक्शन काइनेटिक्स जो फॉलो कर रहा है वो कौन सा फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो दिस इज स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट इज experimental determination of rate law, rate constant and order of reaction. So there are many methods to determine rate law, rate constant, order of reaction experimentally. First is graphical method. Graphical methods. तो ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे ग्राफ्स आपने पढ़ लिए हैं, बट एक बेसिक आइडिया अगर देखेंगे इनिशियल ग्राफ, तो फॉर जीरो ऑर्डर आप देखो, जीरो ऑर्डर रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो। दिस मीन्स रेट इज इक्वल टू के, तो ग्राफ विल बी रेट एंड कंसंट्रेशन का ग्राफ like this. Clear? For first order, suppose for first order graphical representation of rate and concentration, rate is equal to Ka to the power 1. This means direct relation. This means rate and concentration. This is the relation. Clear? For second order rate is equal to Ka square, means concentration square. This means rate and concentration square. This is the graph. For third order rate is equal to Ka to the power cube. This means graph for third order rate concentration cube. This is the graph. So this is the graphical representation for the order of reaction. Clear? Then अब हम लोग देखते हैं integrated equations. Second method is integrated equations. Integrated equation for zero order, हम लोगों ने कहा था जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर इज इन सिलेबस ऑफ बोर्ड, सेकेंड ऑर्डर ब्रीफ डिस्कशन इज इन सिलेबस ऑफ जेई एंड नीट, थर्ड ऑर्डर आता नहीं है। तो जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर के इज इक्वल टू ए नॉट minus a upon t. This is zero order. For first order integrated equation, a is equal to a naught e to the power minus kt. Will help me formula. K is equal to 2.303 by t log a naught by a. This is the formula for first order. K equal to 2.303 by t log a upon a minus x. This is formula for first order. Then for second order, formula for second order is k equal to 1 upon t x upon a minus x, or k equal to 2.303 by t log by t a minus b log b a minus x upon a b minus x. This is integrated equations for zero first and second orders. ठीक है? Next method is इनिशियल रेट मेथड. तो अब हम डिस्कस करते हैं इनिशियल रेट मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू कैलकुलेट रेट, ऑर्डर एंड रेट लॉ. क्लियर?
when there are more than one reactant in a reaction, then initial rate method is used to calculate rate law, order and rate of reaction. Rate law of the reaction is determined by the determining order of reaction with respect to each reactant one by one. हर रिएक्टेंट के लिए अलग अलग ऑर्डर आप कैलकुलेट करके ओवरऑल ऑर्डर एंड ओवरऑल रेट लॉ कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं और इसी एग्जांपल में दो पार्ट हमने रखे हैं. दो इक्वेशंस को हमने दो टाइप के क्वेश्चन को कंबाइन करके आपको बताया. सपोज द फॉलोइंग रेट डेटा वर ऑब्टेन्ड, a प्लस बी गिव सी प्लस डी. इसके लिए 4 एक्सपेरिमेंट हैं. एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 एंड 4. In experiment 1, concentration of A is 0.1, concentration of B is 0.1 and rate is 7 into 10 to the power minus 3. इसमें यूनिट लिखी होंगी. ठीक है. Then for experiment 2, for experiment 3, for experiment 4. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट रेट when A is this mole per liter and B is this mole per liter. Calculate the rate at this concentration of A and B. Clear? तो हम लोग पहले रेट लॉ कैलकुलेट कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट यही है, कैलकुलेट द रेट लॉ. केवल इतना भी आ सकता है. तो हाउ वी कैन कैलकुलेट रेट लॉ? मैंने कहा फॉर ईच रिएक्टेंट सेपरेटली कैलकुलेट ऑर्डर. For each reactant order can be calculated by, देखिए कैसे. Experiment 1. From experiment 1 हमें क्या मिल सकता है? From experiment 1 हम अगर देखें तो rate is equal to K A B. ये है A to the power P, B to the power Q, because we have to calculate the order, means powers. तो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू. फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, 7 into 10 to the power minus 3 is equal to k a to the power a. This means 0.1 to the power p and 0.1 to the power q. 0.1 to the power p and 0.1 to the power q from experiment 1. Clear? From experiment 2, अब आप ऐसे लिख सकते हो, from experiment 2 rate 8.4 into 10 to the power minus 2 is equal to k 0.3 to the power p and 0.2 to the power q. This is the rate. And from experiment 3, rate that is 3.36 into 10 to the power minus 1 is equal to k p. P means a 0.3 to the power p and 0.4 to the power q. This is experiment 3. And from experiment 4 we get 2.8 into 10 to the power minus 2 k a 0.4 to the power p and 0.1 to the power q. This is experiment 4. Suppose this is equation 1, this is equation 1, equation 2, equation 3 and equation 4. Clear? So we have to calculate the value of p and q to obtain order of reaction and rate law equation. तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? सपोज experiment 1 upon experiment 4. Experiment equation 1 upon equation 4. We get 7 into 10 to the power minus 3 upon 2.8 into 10 to the power minus 2 is equal to k and k cancel. 0.1 to the power p upon 0.4 to the power p and 0.1 to the power q upon 0.1 to the power q. This means q cancel. Clear? And suppose इसको आपने 28 कर दिया तो this will become 10 to the power minus 3. तो ये कैंसिल हो जाएगा. This gives
7 in 7 4 ja 28, 1 upon 4, and this is 1 upon 4 to the power p, to the power p, means p is equal to 1. This means order with respect to A for this reaction is 1. Order with respect to A is 1. Clear? अब हम लोग order with respect to B कैलकुलेट करते हैं. Order with respect to B. For order with respect to B, suppose equation number 2 upon 3. Experiment 2 upon 3. 2 upon 3 means 8.4 into 10 to the power minus 2 upon 3.36. 3.36 into 10 to the power minus 1. K cancel. 0.3 to the power p upon 0.3 to the power p, and for 0.2 to the power q upon 0.4 to the power q. Clear? This means आप देखो ये कैंसिल, अगर इसको आप 10 to power minus 2 करोगे तो that will become 33.6. 8 4 ja 32. This will 1 upon 4. 1 upon 4 is equal to 1 upon 2 to the power q. Clear है? Means 1 upon 2 to the power 2 is equal to 1 upon 2 to the power q. Means q is equal to 2. तो order with respect to q means order with respect to b is 2. Means अगर आप रेट लॉ मेंशन करोगे तो रेट लॉ इज इक्वल टू k A B to the power 2. This is the rate law for this reaction. Clear? अब आपको कैलकुलेट करना है, calculate rate when A this much and this. तो आपको आप देखो ध्यान देना है यहाँ पे कैलकुलेट रेट. तो रेट इज इक्वल टू, अगर आप k की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो रेट इजिली आप डिसाइड कर सकते हो. तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k. हम लोगों ने रेट कैलकुलेट कर लिया. रेट लॉ इज k a एंड b टू द पावर 2 एंड वी हैव टू कैलकुलेट रेट. आपको इस ओवरऑल रेट कैलकुलेट करना है. तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट का है. आपको ओवरऑल रेट कैलकुलेट करने के लिए यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ k. तो वैल्यू ऑफ k कैन बी कैलकुलेटेड एज रेट अपॉन a and b to the power 2. Put the value of rate from any of the experiment. Suppose from experiment 1, तो 7 into 10 to the power minus 3 and इसी एक्सपेरिमेंट का आपको वैल्यू पुट करना होगा 0.1 and 0.1 square. This is the value of k. Clear? तो वैल्यू ऑफ k एंड आपको दिया गया था रेट when A is 0.6 moles per liter and B is 0.3 moles per liter. Clear? तो अब आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो. ये वैल्यू आपकी मिल गई k की. क्लियर? सपोज इसको आप कैलकुलेट कर लो तो k इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 0.1 इंटू 0.01. दिस मीन्स 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 10 टू पावर माइनस 3. ये कैंसिल, दैट इज 7. तो k की वैल्यू आ गई 7. देन रेट इज इक्वल टू k a एंड b स्क्वायर. रेट कब कैलकुलेट करना है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज दिस मच, कंसंट्रेशन ऑफ B इज दिस मच. दिस मीन्स 7, A इज 0.6 एंड B इज 0.3 स्क्वायर. क्लियर? तो ये आपका रेट हो गया. क्लियर?
बाय अप्लाइंग दिस एग्जाम्पल आप इनिशियल रेट मेथड के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इवन नीट और जेई में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, कैसे आप कैलकुलेट करोगे रेट कांस्टेंट ऑर्डर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड टू कैलकुलेट ऑर्डर। तो आप देखिए क्या करते हैं, हाफ लाइफ इज अ टाइम व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, और हाफ लाइफ इज टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन फॉर इट्स हाफ कंप्लीशन। तो एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, सपोज A, initial concentration n minus 1. A is initial concentration of reactant. Initial concentration of reactant is A. N is order of reaction. N is order of reaction. Clear? And T half is half life. Suppose for two different initial concentrations, for two different इनिशियल कंसंट्रेशंस अगर आप चेक करोगे तो टी हाफ 1, क्लियर, इज इक्वल टू टी हाफ 1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A1 n minus 1 एंड टी हाफ 2 proportional to 1 upon A2 n minus 1. Clear? And suppose T half 1 upon T half 2 is equal to A2 upon A1 n minus 1, because ये 1 upon A1 upon 1 upon A2 तो A2 ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो आगे आप देखो इसको, taking log on both side, दोनों साइड पे आपने log यूज किया, देन log t half 1 upon log t half 2 is equal to log A2 by A1 n minus 1. Log A to the power b is b log A. This means log t half 1 upon t half 2 is equal to n minus 1 log A2 by A1. क्लियर? अब इधर हम लोग यूज करते हैं n की वैल्यू डायरेक्ट, n इज इक्वल टू 1 प्लस log t half 1 upon t half 2 upon log A2 by A1. So this is order by using half life. ये फॉर्मूला आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर? तो ये आपका हुआ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, और पीछे मेथड्स हमने समझे हैं रेट कांस्टेंट और रेट लॉस का। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट बॉक्स में जा करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक करो। क्लियर? स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।